हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में पीड़िता के अंतिम संस्कार के बारे में भी बताया गया है, जिसमें सरकार ने कहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह फैसला लिया गया था, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल इसे जातीय और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे, जिससे दंगा फैलने की आशंका थी। साथ ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मामले में अब तक क्या क्या जांच हुई है और मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। तो हलफनामे में सरकार की ओर से कहा गया है कि इसे की जांच करे और जो मॉनिटरिंग है वो सुप्रीम कोर्ट करे, और किन हालात में अंतिम संस्कार किया गया उसकी भी जानकारी दी गई है। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल, हलफनामे में क्या क्या बातें कही गई हैं, क्यों ये अंतिम संस्कार किया गया देर रात को, उसकी भी हालात की जानकारी दी गई है, क्यों ये फैसला लिया गया? देखिए मीमांसा, यूपी सरकार ने जो हलफनामा दिया है उसमें लिखा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट थी कि अगर ज़्यादा देर की जाएगी तो हालात बिगड़ सकते हैं, भारी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो सकते हैं, वो वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में लिखा है कि परिवार की सहमति से अंतिम संस्कार रात में ही कराया गया। और इसके अलावा हलफनामे में ये भी सरकार ने लिखा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी हाथरस में, इसलिए यह फैसला लिया गया है। यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो, ये यूपी सरकार चाहती है। ये पूरी बात इसमें रखी गई। इसके अलावा पूरे घटनाक्रम को इस हलफनामे में समझाया गया है कि 14 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कब एफआईआर दर्ज की गई, क्या शिकायत पहले की गई थी, क्या शिकायत बाद में की गई थी, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, इस पूरे मामले में क्या क्या किया गया है। यूपी सरकार ने साफ तौर से दो बड़े पक्ष आज रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक तो ये यूपी सरकार ने कहा सीबीआई जांच ही हो और ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, क्योंकि ये राज्य की जो पुलिस एजेंसीज है उनसे ऊपर रहेगा, किसी प्रकार का कोई इस पर असर नहीं पड़ेगा जांच में। नंबर एक। नंबर दो, ये कहा है कि अंतिम संस्कार पर लगातार यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे थे। परिवार कह रहा था कि उनकी बिना सहमति के ये अंतिम संस्कार किया गया। यहां पर यूपी सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा है कि अगर रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी, लोग प्रदर्शन कर सकते थे। कई संगठन, जिसमें कुछ संगठनों के नाम भी इस हलफनामे में लिखे हैं, वो संगठन लगातार एम्बुलेंस रोकने की कोशिश कर रहे थे, गांव में वहां पर मौजूद रहने की कोशिश कर रहे थे, सुबह होने पर और ज्यादा माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते थे। इसलिए रात में परिवार की सहमति से, यहां पर सरकार कह रही है परिवार की सहमति से अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन परिवार यह कह रहा है कि उनकी सहमति से अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। मीमांसा जी, और हलफनामे में यह भी बताया गया है कि सांप्रदायिक और जातीय रंग इस पूरे मामले को देने की कोशिश की गई है, और इसी वजह से अब सीबीआई जो है इसको मामले की जांच करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि कोई सवाल आगे ना उठे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि पीड़िता का जो परिवार है वो लगातार ये कह रहा है कि वो सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है, वो न्यायिक जांच चाहता है। अब यूपी सरकार ने जो आज अपना हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यूपी सरकार ने एक लाइन ये भी जोड़ दी है कि सीबीआई जांच के साथ साथ ये सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। ये मांग यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कोर्ट के सामने दी है। अब इस पर कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इसमें आदेश दिया जाता है, इसका इंतजार होगा। लेकिन सीबीआई जांच की सिफारिश योगी आदित्यनाथ ने 3 अक्टूबर को की थी। उसके बाद से परिवार ने कहा था वो न्यायिक जांच चाहते हैं। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है इसका इंतजार होगा इस हलफनामे के बाद, जब कोर्ट कोई इस पे डायरेक्शन या गाइडलाइन देता है। तो यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि जो मामले की जांच है वो सीबीआई करे, इस बात की सिफारिश भी कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। ये जो हलफनामा है जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, सीबीआई जांच का आदेश दे कोर्ट, ये यूपी सरकार की ओर से बात कही गई है, ये मांग की गई है यूपी सरकार से। और उसकी वजह यह है कि लगातार जो सवाल उठ रहे थे उन्हीं को शांत करने के लिए ये फैसला लिया गया, सीबीआई जांच की सिफारिश की गई और वही जानकारी अब सुप्रीम कोर्ट पे दी गई है हलफनामा दायर कर, जिसमें यह भी कहा गया है कि सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले को। और हाथरस केस में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। हाथरस के नाम पर यूपी में दंगा फैलाने के लिए पीएफआई ने बड़ी साजिश रची थी। पीएफआई उत्तर प्रदेश को हिंसा की आग में जलाना चाहता था। सूत्रों का कहना है कि पीएफआई के एजेंटों ने पत्रकार बनकर हिंसा की साजिश रची। इस मामले में पीएफआई के 4 संदिग्ध एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक का नाम अतिकुर रहमान है, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। सूत्रों का कहना है कि अतिकुर रहमान के पास दंगों के लिए फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी। वो दिल्ली के शाहीन बाग में भी रुका था। बताया जा रहा है कि अतिकुर रहमान कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया नाम की संस्था का कोषाध्यक्ष भी है।
मथुरा से पीएफआई के जिन 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है उनमें अतीकुर रहमान के अलावा सिद्दीकी आलम और मसूद शामिल हैं। क्या हाथरस के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश की थी? क्या बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर दंगा भड़काने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था? इसका सच अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। इस बीच मथुरा में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन चारों का संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई से बताया जा रहा है। इसमें एक केरल के मल्लपुरम का रहने वाला है, जबकि बाकी मुजफ्फरनगर, बहराइच और रामपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से हाथरस में दंगा फैलाने के लिए बनाई गई वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस से जुड़े होने के भी सुराग मिले हैं। इनके पास से भड़काऊ और आपत्तिजनक कंटेंट भी बरामद किए गए हैं। हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक अलग अलग 19 एफआईआर दर्ज की है। इनमें प्रदेश का माहौल बिगाड़ने और जातीय हिंसा फैलाने की साजिश की बात कही गई है। हाथरस पुलिस ने देशद्रोह समेत 20 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके साथ ही हाथरस में हुए हंगामे को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें आरएलडी नेता जयंत चौधरी, भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज हुए हैं। प्रदेश में सोशल मीडिया पर इस प्रकार के आपत्तिजनक, भ्रामक पोस्टों और मैसेजेस डालकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्टों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भीड़ इकट्ठा करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस में पीड़ित परिवार की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीड़ित के घर पर पीएससी के 15 जवान तैनात कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि इंसाफ की लड़ाई और सियासत के बीच इतनी गहरी साजिश रची गई थी कि अगर ये कामयाब होती तो यूपी जल उठता। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। सूत्रों के मुताबिक हाथरस में साजिश का मकसद योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार की छवि को चोट पहुंचाना था और इस साजिश को नेता और डिजाइनर पत्रकारों ने मिलकर अंजाम दिया है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल, 4 नाम लेकिन एक ही काम, दंगा फैलाना, और वो भी पत्रकार का मुखौटा पहनकर, और शाहीन बाग से भी कनेक्शन। देखिए, बिल्कुल यूपी सरकार और यूपी पुलिस की तरफ से ये दावा किया गया है कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन चारों के संबंध पीएफआई और सीएफआई से बताए जा रहे हैं और ये हाथरस जाने की कोशिश कर रहे थे। इनके पास से कई ऐसे सामान जब्त किए गए हैं जो कि हिंसा फैलाने में शामिल बताए जा रहे हैं। कुछ ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट इन लोगों की तरफ से किए जा रहे थे, ऐसा यूपी पुलिस की तरफ से दावा है। और यही नहीं, पत्रकार बनकर जाने की कोशिश कर रहे थे इन चारों में से एक, लेकिन इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से जो प्रदर्शन हुए थे, पहले जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम नाम की एक वेबसाइट बनाई जाती है, उस पर यह बताया जाता है कि कैसे प्रदर्शन करना है, कैसे मास्क पहनना है, कैसे अधिकारियों को निशाना बनाना है। पूरा एक मॉडस ऑपरेंडी जो होता है उसके बारे में विस्तार से बताया जाता है। हजारों लोगों को फेक आईडी से इसमें जोड़ा जाता है, ऐसा दावा यूपी पुलिस की तरफ से किया गया। और अब इसकी इन्वेस्टिगेशन और तेज हो चुकी है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और इसी मामले में आप देखिए, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे भी
इनसे पूछताछ जारी रहेगी। और बताया यह जा रहा है कि और लोग, क्योंकि अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है, अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, उन सभी लोगों से पूछताछ करने की तैयारी है यूपी पुलिस की। जिन लोगों ने अफवाह फैलाई है, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर झूठी खबरें शेयर की हैं, उन लोगों से पूछताछ होगी और अज्ञात से आगे बढ़कर ये नामों में परिवर्तित हो सकती है एफआईआर कि जो लोग इसमें शामिल बिल्कुल विशाल, थे। बहुत ही खतरनाक मंसूबे और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए हाथरस की बेटी का मोहरे के तौर पर इस्तेमाल। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.